हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। आप तमाम लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। फाइनली आज थोड़े दिन के बाद जो है आपकी बहन का व्लॉग आ चुका है। सुबह के टाइम से आपकी बहन जो है व्लॉग का स्टार्ट कर रही थी, और सुबह बाहर में आई हूँ तो यार इतनी कोई तेज़ जो है ना धूप थी कि धूप में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, फ़र्श पे ज़मीन पे नीचे जो है कदम भी नहीं रखा जा रहा था, इतना कुछ तप रहा था, बहुत तेज़ धूप थी। और पिछले दिनों जब बारिशें हो रही थी ऐसा लग रहा था सर्दी आ गई है, बस अब गर्मी गई सर्दी आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है जनाब। ये सर्दी जो है ना, ज़रा मौसम जो है ना हमें धोखा देता है, और जाते जाते गर्मी हो या सर्दी हो एक झटका तो ज़रूर मिलता है। तो ये वही झटका है जो अभी आखिरी झटका हमें मिल रहा है। यहाँ पे बाहर आई तो पत्तों को, पौधों को मैंने देखा तो पत्ते बिल्कुल मिट्टी में लत-पत हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ज़रा पत्तों की साफ़ सुथराई की जाए, और साथ ही साथ अपने तोतों पर भी ज़रा, गर्मी इतनी है ना यार, जिस तरह इंसानों को गर्मी लग रही होती है परिंदों को भी लगती है, ज़रूर लगती, बिल्कुल लगती है। तो परिंदों को भी ज़रा मैंने जो है मौजे करा दी, उन पर पानी का छिड़काव कर दिया ताकि वो भी नाई कर लें। और यहाँ पर अभी मैं आ चुकी थी किचन के अंदर लंच की तैयारी करने के लिए। तो आज मेरे किचन में क्या पक रहा है? आज मेरे किचन में पक रही है अरहर की दाल, जिसको बहुत से लोग तूर की दाल भी कहते हैं। आप लोगों को अरहर की दाल का मालूम है या तूर की दाल का मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और आपके घर में पकती है या नहीं पकती। वैसे तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ उर्दू स्पीकिंग की होती हैं, जो कि पंजाबी लोग जो हैं उनको नहीं मालूम होता, पंजाबी फैमिलीज़ में वो नहीं बनाई जाती, और बहुत से लोग पंजाबी ऐसे होते हैं जिनको इन चीज़ों का मालूम ही नहीं होता, कि वो हैरान हो रहे होते हैं कि ये क्या है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जनाब, तो उसमें से कुछ ये अरहर की दाल भी है जो कि पंजाबी लोगों के फैमिलीज़ में वहाँ पे ये नहीं बनाई जाती, और बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं होता। तो यहाँ पर जनाब मैं भी ये आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो दाल है ये मेरे ददियाल साइड पे इतनी नहीं पसंद की जाती, ना बनाई जाती है। ये हमारे ननियाल साइड पे बहुत पसंद की जाती है और बहुत ज़्यादा खाई जाती थी, और अभी भी खाई जाती होगी बिल्कुल। तो यहाँ पर अभी जो है थोड़ी रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले दाल को मैंने नाप तोल के जो एक मग्गे में, दाल के मग्गे में नहीं, कहाँ, तशले में, हाँ जी तशले में दाल के मैंने जो है भिगो दिया था, वो भीगी हुई थी। और साथ ही साथ कुकर में जो है मैंने एक मसाला, टमाटर प्याज का जो एक मसाला भूनते हैं वो मसाला भूना, उसमें नमक मिर्च हल्दी वो डाल के अच्छे से उसको भून लिया था, और उसके अंदर मैंने ये दाल डाल दी। सिंपल दाल डाली, पानी डाला, 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाया, और उसके बाद सीटी जो है वो बोल गई थी और सीटी को हटा दिया था। मतलब कि यार झटपट बनने वाली दाल है, लेकिन हर दाल का एक अपना जायका होता है। चने की दाल का अपना जायका है, मसूर की दाल का अपना जायका है, और जिस तरह माश की दाल का अपना जायका है, तो इस दाल का एक अपना ही जायका है, अपना ही मज़ा है। यहाँ पर बारी आ गई थी चावल उबालने की। ये पता नहीं मैं क्या कर रही थी, अभी मैं ये क्लिप देख रही हूँ तो मैं खुद हैरान हूँ कि पहले चावल डाले हैं, फिर डब्बा बंद किया है, फिर दोबारा खोला है, फिर चावल डाले हैं। तो चलें, हो जाता है कभी कभार, आगे पीछे क्लिप्स हो जाते हैं। यहाँ पर अभी जो है चावलों को बॉईल करने की बारी आ चुकी थी। चावल बॉईल करने के लिए मैंने रखे, तो साथ ही साथ सलाद के बगैर तो दाल चावल का मज़ा आ ही नहीं सकता ना। सलाद, अचार, और साथ में तली हुई हरी मिर्चें, वाह वाह क्या बात है यार। अभी भी मैं सोच रही हूँ ना उस चीज़ को, तो मुंह में पानी आ रहा है कि फिर से मुझे ये सब कुछ मिल जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक पुरानी बात आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ कि ये दाल ना, मैं कह सकती हूँ कि ये मेरी अम्मा की पसंदीदा डिशेस में से ना एक डिश थी, कि अम्मा को ये दाल बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करती थी। और अम्मा के टाइम में, बल्कि अभी भी वो दुकान है अयूब की दुकान, वो बहुत ही मशहूर दुकान है जहाँ से आपको मतलब कि कुछ भी सामान, और आप लोगों के इलाके में भी ऐसी दुकानें कुछ होंगी जो कुछ भी आपको कहीं से भी कोई भी चीज़ नहीं मिल रही ना, वो उस दुकान से तो लाजमी मिल जाएगी। तो ये वही दुकान हुआ करती थी। हमारे मामू आया करते थे, और बाहर जो हुआ हैं वो, और वो जब आया करते थे पाकिस्तान, तो बाजी से उनकी एक ही फरमाइश हुआ करती थी कि बाजी अरहर की दाल चावल बनाना, और साथ में अयूब की दुकान से लेकर आना, और साथ में नेशनल का अचार। मतलब कि बाहर से एक बंदा आ रहा है तो हमें होता है कि यार उसके लिए वो चाइनीज़ हम बनाएं और मज़े की चीज़ें बनाएं, नहीं, उनकी फरमाइश होती थी कि अरहर की दाल चावल और साथ में नेशनल का अचार। सादे लोग तो सादी फरमाइशें।
आप यकीन नहीं करोगे कि एक दिन पहले मैं सोच लेती हूँ कि अगले दिन ये बनेगा, तो एक दिन पहले से मैं बच्चों को बार बार बोले जा रही थी कि तुम लोगों को पता है कि कल मैं अरहर की दाल बना रही हूँ ना। तो नानों को ये बहुत पसंद थी, नानों के भाई आते थे ना, तो नानों ख़ास तौर पर अपने भाई के लिए ये बनाया करती थी। मतलब कि मैं जब तक ये दाल घर से ख़त्म नहीं हो गई ना, खा पी के सफाया नहीं हो गया ना, मैं बार बार ये बात बोले जा रही थी बच्चों के आगे। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था, मैं मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। असल बात तो यही थी ना कि मैं मिस कर रही थी। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है यार, जो हम शादी से पहले अम्मा का, जब हमारी अम्मा की सल्तनत होती है ना, तो उस वक्त जब अम्मा हमारे आगे इस तरह प्लेटें वो सजा के रखती हैं तो हम नखरे करते हैं, ये क्या बना लिया है, मैंने ये नहीं खाना, मैंने रोटी खानी थी, मैंने चावल नहीं खाने थे, ये है फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। लेकिन जब वही माँ नहीं होती या वही बाप नहीं होता, वही फरमाइशें पूरी करने, प्लेटें सजा के सामने रखने वाली औरत हमारे पास नहीं होती है ना, तो फिर हमें उनकी वो चीज़ें भी अच्छी लग रही होती है। उस टाइम पीरियड को भी हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी तो दिल चाहे या ना चाहे खुद ही किचन में जाना है, खुद ही बनाना है, कोई आपको प्लेटें सजा के नहीं देगा। बेशक आप ससुराल में हो, बेशक आप सेपरेट हो, जो मर्ज़ी हो, अभी सिर्फ प्लेटें सजा के आपने अपने बच्चों के आगे रखना है। और फिर वो वक्त आपको याद आता है कि किस तरह जब आपके बच्चे आपसे नखरे दिखा रहे होते हैं ना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मम्मा जी ये क्या बना लिया है, तो फिर याद आता है कि हम भी तो इसी तरह तंग करते थे। तो यहाँ पर जनाब टाइम हो चुका था बच्चों के आने का, बच्चे आ चुके थे। और ये वही टाइम है कि जब एक टाइम होता था कि अम्मा हमारी जो है ना, हमारे स्कूल का टाइम होता था तो अम्मा लेफ़्ट राइट फिर रही होती थी कि कब बच्चे आएंगे, कब आएंगे, टेंशन हो रही होती थी। पता है कि ये टाइम है, लेकिन फिर भी टेंशन हो रही होती है। एक सेकंड भी बच्चों के स्कूल से लेट हो जाए ना, तो अजीब सी सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे हो जाती है कि बच्चे कहाँ रह गए, बच्चे कहाँ रह गए। धूप इतनी तेज़ है, गर्मी इतनी ज़्यादा दोबारा अगेन हो गई है कि बच्चे जब पैदल चल के आते हैं तो उनका हशर हुआ होता है, लाल सुर्ख हुए होते हैं धूप की वजह से। और आते के साथ अपना बैग इधर, शूज़ इधर, हर चीज़ बिखरी हुई होती है। और मैं साथ चलते चलते हर चीज़ उनकी समेट रही होती हूँ। सारी चीज़ें समेटने के बाद सबसे पहले जो है, उनके आने से पहले ही रोटी चावल जो उन्होंने खाना होता है, सारा खाना शाना रेडी करके टेबल पे मैं लगा देती हूँ। हाथ मुँह धो के आते हैं, कपड़े शपड़े चेंज करके और खाने के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि बच्चे लंच खा लें, ब्रेकफास्ट करके जाएं। लेकिन फिर भी घर आके खाना ऐसे ही बच्चे खाते हैं जैसे पता नहीं कितने कोई भूखे हैं। और हमारा भी यही हाल हुआ करता था। लास्ट में फिर मैं यही बोलूँगी कि आज फिर बहुत दिनों के बाद जो है, बहुत दिनों नहीं बल्कि बहुत अरसे के बाद जो है, ये वाली दाल एक बहन ने अपने भाई के लिए दिल से बनाई है और उसको खिलाई है। लेकिन वो भाई मेरा भाई है और वो बहन मैं खुद हूँ। वो पुरानी वाली बहन भी नहीं रही, वो पुराना वाला भाई भी नहीं रहा। कुछ लोग जो हैं इस दुनिया में होते हुए दूर हैं, अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखें। और कुछ इस दुनिया में नहीं है तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो बस जनाब इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे। मिलूंगी आप लोगों से फिर किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाते जाते इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे कि आप लोग जो हैं उर्दू स्पीकिंग हैं या फिर पंजाबी फैमिली से ताल्लुक़ है, और आप लोगों के यहाँ भी अरहर की दाल बनाई जाती है, पसंद है, या आप लोगों को इस दाल का मालूम है, तो इसका जवाब भी ज़रूर देंगे कमेंट बॉक्स में।